हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल लाइफ स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है चाल, समय और दूरी का पार्ट 4 वीडियो। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, औसत चाल। कि औसत चाल कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप मैथ के सिलेबस में अगर आप चाल, समय और दूरी के अगर क्वेश्चन को उठाकर देखिएगा तो अधिकतर औसत चाल से ही क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, तो औसत चाल हमेशा पूछा जाता है। तो आज के बाद आप औसत चाल के एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और 4 टॉपिक में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और 4 टाइप से। जैसे ये आपको आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये टाइप 1 है। इसी तरह से टाइप 2, ये टाइप 2 है, ये क्वेश्चन टाइप 2 है। और इसी तरह से ये है टाइप 3 के क्वेश्चन। फिर और एक टाइप 4 के क्वेश्चन को जो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है टाइप 4 के क्वेश्चन। तो इसी तरह से ये टाइप 4 के क्वेश्चन है, ये टाइप 3 के क्वेश्चन है, और ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, और ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। ओके, तो तो आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा ट्रिक के माध्यम से, सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक में, हर एक टाइप से, हर एक टाइप में 2-3 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए, ये चाल, समय और दूरी का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम चाल, समय और दूरी का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का वीडियो पूरा सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यह चाल, समय, दूरी का मतलब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का पार्ट 4 वीडियो है, और ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। तो चलिए, टाइप 1 के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको हम इंट्रोडक्शन के माध्यम से ट्रिक समझा देंगे, जो कि 3 तरह के ट्रिक्स है। ठीक है, जो 3 तरह के ट्रिक्स हैं वो इस तरह से हैं, जो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ट्रिक्स है। ठीक है, ये 3 तरह के आपके पास जो ट्रिक्स हैं, ये 3 तरह के ट्रिक्स के माध्यम से आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो अभी हम लेकर आए हैं, तो औसत चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन जो औसत चैप्टर से, ठीक है, औसत मतलब औसत टॉपिक, एक औसत टॉपिक होता है कि औसत चाल कैसे निकाला जाता है। तो औसत चाल से आज के बाद आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आइएगा, क्योंकि मैं इतना सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी पढ़ाने वाला हूँ, और इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं कि आप अगर औसत चाल से अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आइएगा, क्योंकि अभी हम आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही बेसिक से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको हम 3 ट्रिक बताते हैं, और तीनों ट्रिक को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए, तभी इन सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हम ट्रिक्स बता देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम ट्रिक्स नंबर 1 को समझा देते हैं। ठीक है, 3 तरह का ट्रिक्स है, तीनों तरह के ट्रिक्स के माध्यम से सारा का सारा क्वेश्चन जो औसत चाल है, उसको सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक्स नंबर 1, तो ट्रिक्स नंबर 1 क्या है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति, वस्तु कहने का मतलब साइकिल हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कलम, कॉपी, कुछ भी हो सकता है, वस्तु उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी, तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति अलग अलग गति, अलग 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 गति मतलब अलग अलग चाल, अलग अलग स्पीड से, ठीक है, चाल को ही स्पीड बोला जाता है। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति अलग अलग गति से अलग अलग समय तक एक ही निश्चित दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा का जो औसत चाल है उसको हम लोग निकालेंगे कुल दूरी बटे कुल समय से। ओके, इसमें जो है ये इस क्वेश्चन नंबर जो ट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कैसे क्वेश्चन को आएंगे कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति अलग अलग गति से अलग अलग समय तक एक ही निश्चित दूरी तय करता है, तो पूरी यात्रा का जो औसत चाल है, तो उसके लिए औसत चाल का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, औसत चाल का जो फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है कि कुल दूरी बटे कुल समय, और इस फॉर्मूला के आधार से सारा का सारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ओके, तो आप इसे जरूर याद कीजिए, करके रखिए कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये है ट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए, ट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ट्रिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर दो चाल x और y से समान दूरियां तय की गई हो तो औसत चाल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर दो चाल मतलब कुछ भी स्पीड दे दिया जाएगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या फिर 5-5 किलोमीटर, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो अगर दो चाल x और y से समान दूरियां मतलब एक ही दूरी को तय किया जाएगा, ठीक है, एक ही दूरी को तय किया जाएगा, तो अगर दो चाल x और y से समान दूरियां तय की गई हो तो औसत चाल के निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, औसत चाल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है कि जब दो दो दूरियां दे दिए, मतलब दो चाल दे दिया जाएगा और समान दूरी को तय करने पड़ा,
तो उसके लिए औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई का आपका मान वहां पर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। ठीक है, जब सोल्व करेंगे तो आपको दिखा देंगे कि कैसे यूज किया जाता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो इस औसत चाल के जो 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको अब ट्रिक्स नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो ट्रिक्स नंबर 3 क्या है कि अगर तीन असमान चाल कहने का मतलब है कि अलग अलग चाल, अलग अलग स्पीड, जैसे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड मतलब जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कुछ भी अलग अलग चाल दे दिया जाएगा, समान चाल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर तीन असमान चाल से समान दूरी तय किया जाएगा, मतलब एक ही दूरी को तय करने के लिए, जैसे आपके घर से स्कूल की दूरी समान है, उसको तय करने के लिए अलग अलग चाल से स्कूल जाइएगा, आप फिर वहां से घूम कर आइएगा, तो वही हुआ आपका। ठीक है, तो तीन जो है तीन असमान चाल से एक्स वाई और जेड से समान दूरी तय की गई हो, तो उसके लिए औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए औसत चाल जो निकालेंगे वो देखिए तीन 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 असमान चाल दे दिया जाएगा, तो क्या करेंगे, जैसे आपको हम ट्रिक्स 2 बताएं कि दो इसमें चाल दिया जाएगा, इसीलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लीकेशन किए। इसमें जो है तीन असमान चाल दिया जाएगा, तो आप 3 से गुना कीजिए, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि तीन चाल दे दिया जाएगा तो तीनों को गुना कर लीजिएगा, कि 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई को गुना कीजिएगा, प्लस फिर वाई जेड को गुना कीजिएगा, प्लस जेड एक्स को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम बनाने स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इसे बनाएंगे, तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि इसी फार्मूला के आधार से, ये जो आपके पास 3 तरह का फार्मूला है, इसी 3 तरह के फार्मूला से सारा का सारा क्वेश्चन औसत चाल से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाहर और कोई औसत चाल का फार्मूला नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि जितना एग्जाम में आते हैं इसी औसत चाल से अधिकतर आते हैं। तो आपको अगर इस तरह से 3 तरह के फार्मूला को अगर याद रखिएगा, तो आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी चला आएगा। औसत चाल के एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं है, क्योंकि देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, और एक होता है क्या कि औसत चाल का फार्मूला क्या होता है कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, और एक फार्मूला होता है कि औसत चाल का कि 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाने के लिए, और इसी ट्रिक के माध्यम से बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन में ट्रिक्स को समझने के बाद आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यदि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में किसी बस को 6 घंटे लगते हैं, तो उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, हम लोग क्या निकालने बोला गया है, औसत चाल, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये एसएससी और रेलवे का फेमस क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें औसत चाल पूछा गया है, तो औसत चाल का इसमें कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा। तो देखिए इसमें जो है दूरी की बात किया गया है और समय की बात किया गया है, तो कुल दूरी बटे कुल समय एक फॉर्मूला होता है औसत चाल का। ओके, तो कोई जो अभी आपको हम बताएं ट्रिक्स नंबर 1, इसी ट्रिक्स नंबर 1 के जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है कि कुल दूरी बटे कुल कुल समय। ओके, औसत चाल बराबर क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यही इसी ट्रिक्स को हम लोग यहाँ यूज करते हैं कि औसत चाल निकालने के लिए। ओके, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और देखिए इसका ऑप्शन भी दे दिया गया है कि ए जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से एक ही आंसर जो है सही होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर है लाने के बाद इसमें से मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हम लोग औसत चाल बराबर जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर पहले एक बार हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, कि औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है, कुल समय, और यहाँ पर जो है आपके पास कुल दूरी आपको दिखाई दे रहा है। हमेशा दूरी जो होता है वो किलोमीटर में होता है, दूरी हमेशा किस में होता है, तो किलोमीटर में होता है, किलोमीटर में हमेशा दूरी होगा। और जो समय है वो आपके पास घंटा समय, जो घंटा या सेकंड या मिनट में या फिर कोई वर्ष या फिर दिन में वो समय मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जो किलोमीटर में रहेगा वो दूरी होगा, और समय हमेशा घंटा समय या फिर मिनट में रहता है। ठीक है, समय जो है वो घंटा में रहेगा, मिनट में रहेगा, या फिर दिन में रहता है। ओके, या फिर वर्ष में भी होता है। तो यहाँ पर दिखा दे रहा है आपको आपके पास कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए किसी बस को 6 घंटे समय लगते हैं, तो औसत चाल क्या है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हम लोग का कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो जो दूरी है वो हमेशा किलोमीटर में रहेगा, और जो ये समय है वो समय आपके पास क्या होगा, या तो घंटा में होगा। ठीक है, या तो घंटा में होगा, या तो मिनट में होगा, या तो सेकंड में होगा। ठीक, या तो वर्ष में हो सकता है, या तो दिन में हो सकता है, या तो महीना में हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ये जो है ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये टोटल समय है। ठीक है, घंटा मिनट सेकंड वर्ष दिन या महीना,
और दूरी हमेशा किलोमीटर में होता है, दूरी हमेशा किलोमीटर में रहता है। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि 360 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। दूरी आपके पास दिया गया है कितना, 360 किलोमीटर। उसके बाद समय आपके पास कितना दिया गया है कि 6 घंटे, 6 घंटे दिया गया। अब इसको काटिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो 6 का डबल में जो 36 आता है वो 6 बार में आता है, 6 चौक 36। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला है। सिर्फ आपको सिर्फ जानना है कि क्या, कि औसत चाल का जो फॉर्मूला जानना है कि कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। इसमें कुल दूरी दिया गया था और समय दे दिया गया था और औसत चाल निकालने के लिए बोला गया था। तो हम लोग औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगाएं कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हम लोग को 360 दिया गया था और समय में 6 घंटा दे दिया गया था। तो इसमें से कैलकुलेशन की हम लोग आ गए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यही हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में भी पूछा जाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। औसत चाल फिजिक्स में भी पूछा जाता है और ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में भी औसत चाल निकालने के लिए बोला जाता है और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती, तो वस्तु की औसत चाल क्या है। तो हम लोग जानते हैं वो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है, और एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि औसत चाल बराबर क्या होता है। तो चाल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। यहाँ पर आपके पास आपको दिखाई पड़ रहा है कि दूरी जो है, देखिए दूरी हमेशा क्या होता है, या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा, ठीक है। दूरी हमेशा क्या होता है, या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। और जो ये समय है वो हमेशा या तो सेकंड में हो सकता है, या तो मिनट में हो सकता है, ठीक है, या तो घंटा में हो सकता है, या तो वर्ष में हो सकता है, या तो महीना में हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो आपको देखकर पता कर लेना है कि दूरी क्या है। तो दूरी जो है वो या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होता है। और समय किस में होता है, सेकंड, मिनट, घंटा, यही सब सेकंड में होता है, ठीक है। समय ऐसे ही होता है। तो देखिए कुल दूरी आपके पास दिखाई दे रहा है, तो आपके पास दो दूरी दिखाई दे रहा होगा, एक 24 मीटर और एक 15 मीटर, ठीक है। आपके पास इस क्वेश्चन में दो दूरी दिखाई दे रहा है, एक 24 मीटर, एक 15 मीटर, और इसमें दो समय भी दिखाई दे रहा होगा कि 3 सेकंड और 2 सेकंड। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या, कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी मतलब 24 मीटर और 15 मीटर। तो आप यहाँ पर लिखिए कि 24 मीटर प्लस 15 मीटर, ये हो गया हम लोग का कुल दूरी। अब कुल समय हम लोग के पास यहाँ पर है क्या, 3 सेकंड और 2 सेकंड। तो लिख लीजिए यहाँ पर 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड। इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 24 में अगर 15 जोड़िएगा तो आपका आएगा 39। ओके, उसके बाद 3 और 2 5। अब इसका टेबल में देखिए, चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि अगर इतना आंसर है तो इतना ही रहने देंगे या फिर इसको पॉइंट भी ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है कि ए नंबर ऑप्शन में है क्या 7.9 मीटर प्रति सेकंड, बी में क्या है कि 6.8 मीटर प्रति सेकंड, सी में है क्या कि 7.8 मीटर प्रति सेकंड, और डी में क्या है 8.7 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 39 को अगर 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो इसका जो आएगा वो आएगा 7.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इतना आएगा 7.8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 7.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका दो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो ऐसे कुल दूरी बटे कुल समय से हम लोग को सारा का सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुरंत निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कुल दूरी बटे कुल समय से निकालेंगे। देखिए कितना सेकंड में इसका आंसर चला है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पर बेस है। आपका कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर जो है बहुत ही जल्दी चलाएगा। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, कि इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 मित्र अनिकेत, प्रिंस तथा बंटी, 3 दोस्त हैं, अनिकेत, प्रिंस तथा बंटी एक यात्रा पर निकलते हैं, मतलब एक यात्रा कहीं घूमने के लिए निकलते हैं। अनिकेत ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 1 घंटा तक, प्रिंस ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटा तक, तथा बंटी ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा तक गाड़ी चलाती है, ठीक। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है, मतलब जो अनिकेत है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटा तक गाड़ी चलाता है, जबकि प्रिंस जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटा तक गाड़ी चलाता है।
और जो बंटी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 3 घंटा तक गाड़ी चलाता है। तो पूरी यात्रा में टोटल जो उन लोग दूरी चला, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या है? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है क्या? ऑप्शन 1 की 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 10.3 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 12.3 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 15.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो चलिए इसको जैसे आपको हम बताएं कि औसत चाल निकालने के लिए कि कुल दूरी बटे कुल समय, क्योंकि इसमें दूरी भी, लेकिन इसमें आपके पास दूरी का बात नहीं किया गया है। ओके, लेकिन हम लोग इसमें दूरी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम ट्रिक लिख देते हैं कि क्या था कि औसत चाल निकालने के लिए क्या था कि औसत चाल। ओके, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि लिखने के लिए आपको हैबिट बनाना पड़ेगा कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, कुल समय। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके पास यहाँ पर समय दिखाई दे रहा है। देखिए एक घंटा और एक 2 घंटा और एक 3 घंटा। ओके, 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा, टोटल कितना घंटा हो गया? तो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब आपके पास 6 घंटा आपके पास है। लेकिन दूरी नहीं है, ये किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। ठीक है, तो चाल चाल दिया गया है और समय दे दिया गया है, तो आपके पास आप दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं और चाल समय और दूरी का पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पर समय दे दिया गया है, ये समय है। ठीक, ये घंटा में दिया गया था कि 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा, तो तीनों को मिलकर कितना होगा? 6 घंटा। तो कुल समय हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को दूरी पता नहीं है। तो दूरी हम लोग को पता करने के लिए क्या होता है? तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। ओके, चाल इंटू समय होता है दूरी बराबर। तो आप यहाँ से आप दूरी निकाल लीजिए। तो देखिए जो अनिकेत है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटा तक चला, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटा तक चला। ठीक है, तो इसका एक दूरी निकल गया, तो क्या हो गया? 20। ठीक है, गुना किए तो कितना हो गया? 20। तो एक जो अनिकेत है, ए लिख देते, ए फॉर अनिकेत। अनिकेत कितना? 20 किलोमीटर चला। ठीक है, अनिकेत कितना चला? 20 किलोमीटर। उसी तरह से अनिकेत के बाद कौन आ गया? प्रिंस। तो प्रिंस का भी निकाल लेते हैं, तो प्रिंस का भी दूरी निकालते हैं। तो प्रिंस का भी दूरी कितना है? देखिए प्रिंस कितना चला था? तो प्रिंस चला था 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 2 घंटा तक। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 2 घंटा तक चला था। तो 15 दूनी 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रिंस जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला था, किलोमीटर चला था, मतलब 30 किलोमीटर चला था। ठीक है, प्रिंस कितना था? चला था 30 किलोमीटर। और जो अनिकेत है, ए फॉर अनिकेत, अनिकेत चला था 20 किलोमीटर। अब हम लोग निकालते हैं बंटी का, बंटी का दूरी निकाल लेते हैं, इसका भी दूरी निकाल देते हैं। बंटी कितना चला था? तो बंटी चला था कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटा तक चला था। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटा तक चला था। तो 10 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। इसका भी मतलब 30 किलोमीटर चला था। ठीक है, तो देखिए 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और फिर 30 किलोमीटर, तो 30 30 60, 60 और 20 80। तो टोटल दूरी हम लोग कितना हो गया? टोटल दूरी कितना हो गया? टोटल दूरी कितना होगा? 80 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया? 80 किलोमीटर। ओके, अब 6 का टेबल में 80 तो आएगा नहीं, इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर डिवाइड दीजिएगा तो डिवाइड देने के बाद कितना आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कितना जल्दी आ गया, सिर्फ आपको ट्रिक जानना है। ठीक है, कि क्या हो रहा है, कि औसत चाल निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या था? कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम लोग को कुल समय आपको पता है कि जो अनिकेत है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 घंटा तक चला, जबकि प्रिंस जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटा तक चला, और बंटी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 3 घंटा तक चला। ठीक है, तो हम लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम लोग को समय पता था, तो समय तीनों का समय को जोड़ लिए तो 6 घंटा हो गया। ठीक है, 6 घंटा, लेकिन हम लोग को दूरी पता नहीं था। लेकिन दूरी हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता है कि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो हम लोग को चाल भी पता है और समय भी पता है। तो जो अनिकेत का जो दूरी निकालेंगे तो उसका जो चाल है वो 20 किलोमीटर है और समय जो है 1 घंटा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर चला था, तो उससे हम लोग को किलोमीटर निकल गया। इसी तरह प्रिंस जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटा से चलता है, इससे भी हम लोग किलोमीटर निकल गया। और बंटी का भी जो दूरी निकाले उसका जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला था 3 घंटा तक, तो उसका सिर्फ दूरी निकल गया। और टोटल दूरी को जोड़ लिए तो कुल दूरी मतलब टोटल दूरी, तो टोटल दूरी को हम लोग जोड़ दिए तो 30 30 60 और 20 80, तो टोटल हो गया हम लोग को दूरी 80। बस यहाँ पर 80 रखें, 6 से डिवाइड कर दिए, हम लोग आया कितना कि 13.3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा ट्रिक। तो चलिए अब चाल समय और दूरी का जो पार्ट 4 वीडियो के टाइप 2 की ओर चलते हैं, क्योंकि टाइप 1 के क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए।
तो चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि टाइप 1 के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, अब टाइप 2 के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एसएससी और रेलवे का यह फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछा जाता है। अगर आप जाकर हमारे जितने पीडीओ है पढ़ने के बाद अगर आप बुक को छुइएगा और उसमें बनाइएगा चाल, समय, दूरी का, तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, जिससे आप बहुत ही चुटकियों में इसके आंसर सोल्व कर सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तब। अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है तो आप बहुत लेट में इसका आंसर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन रख वैसे सारा का सारा। बाकी हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक लड़का अपने साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तथा फिर 15 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या है? इसमें हम लोग का औसत चाल निकालने के लिए बोला गया है, और ऑप्शन नंबर ए में है 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 4.1 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 5.1 किलोमीटर प्रति घंटा, डी है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? तो कुल दूरी बटे कुल समय। आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए कि औसत चाल, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोला गया? औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए बोला गया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, ओके। कुल दूरी बटे कुल समय। और आपके पास जो दूरी है वो हमेशा किलोमीटर या फिर मीटर में दिखाई पड़ता है। तो आपके पास दो दूरी दिखाई दे रहा है, एक 10 किलोमीटर और एक 15 किलोमीटर। तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, आपके पास दूरी निकल जाएगा। तो 15 और 10 कितना हुआ? 25। तो आपके पास 25 हो गया, 25 किलोमीटर हो गया आपका दूरी। 25 किलोमीटर क्या हो गया? आपका दूरी हो गया। लेकिन समय, अब समय हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा समय जो है घंटा मिनट में होता है, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दिया गया। हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति सेकंड दिया जाता है, वो चाल दिया जाता है। तो आपके पास दो चाल दिया गया है, ठीक है। तो समय निकालने के लिए आपको हम पढ़ा चुके हैं कि समय कैसे निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 वीडियो पढ़ाए हैं, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस सभी वीडियो को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि समय कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो समय है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इधर थोड़ा सा हम बता देते हैं कि समय कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को समय पता नहीं है। अब समय कैसे निकाला जाता है? तो देखिए एक समय बराबर होता है, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ओके। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो आपके पास ये दिखाई दे रहा है कि जो देखो, देखिए क्या होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपके पास दिखाई दे रहा है 10 किलोमीटर, और चाल दिखाई दे रहा है 2 किलोमीटर। तो आप लिख सकते हैं दूरी बराबर कितना हुआ? 10 किलोमीटर, और चाल है आपके पास 2 किलोमीटर, ओके। तो आपके पास समय दिखाई दे रहा है, ये समय हो गया। इसी तरह से और एक समय है, और एक समय आप निकाल सकते हैं, और एक समय आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए बता दे रहे हैं, बाकी आप जब आंसर बनाइएगा तो बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। और एक बार क्या होगा? और दूरी बटे चाल होगा, तो आपके पास और दिखाई दे रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो 15 किलोमीटर दूरी हो गया, ठीक है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है। मतलब आपके पास जो समय है वो दो समय कितना है? 10/2 और 15/5। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों हम लोग को समय होगा ना, तो समय हो सकता है, समय को जोड़ देना है। यहाँ पर क्या करना है? समय को जोड़ देना है। तो देखिए एक हो गया आपके पास 10/2 प्लस 15/5, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, आप जितना स्पीड इसका कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी इसका आंसर आएगा। तो देखिए आप यहाँ अगर कट रहा तो काट दीजिए, 2 का टेबल में 10 आता है 5 बार में, और 5 का टेबल में 15 आता है, वो आता है 3 बार में, ओके। तो देखिए ऊपर में बच गया आपका 25, और नीचे में हो गया 5 और 3, 5 3 कितना हुआ? 8। तो आपका बच गया 8। तो देखिए इसको आप डिवाइड अगर कीजिएगा, इसको अगर आप डिवाइड दीजिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 3.1.2 कुछ ऐसे आएगा, नहीं ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है क्या, कि देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में, और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर बनाए कि औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें से हम लोग दूरी पता था, दो दूरी पता था कि 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, उसको लिख लिए यहाँ पर, दूरी लिख लिए। इसके बाद हम लोग को समय पता नहीं था, तो समय निकालने के लिए होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक। तो हम लोग को एक दूरी दिया गया था, फिर एक समय दे दिया गया था, चाल दे दिया गया था। तो दूरी हम लोग को 10 किलोमीटर और चाल हम लोग को दिया गया था 2 किलोमीटर। इससे हम लोग को समय निकल गया। इसी तरह से और एक बार दे दिया गया है, दूरी और चाल दे दिया गया। तो दूरी और चाल से हम लोग को फिर से समय निकल गया, और इसी समय तो 2 समय हो गया। हम लोग को समय ही तो यहाँ पर लाना था, तो ये दोनों समय को यहाँ पर लाकर जोड़ दिए। यहाँ पर इसका फ्रैक्शन मतलब भिन्न का जोड़ भी आप कर सकते थे, लेकिन कट रहा तो आराम से कट लीजिए। अगर नहीं कटता तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ मतलब फ्रैक्शन कर देते, और हम लोग को कैलकुलेशन करते, हम लोग आंसर चला था, ठीक है। आपका सिर्फ कैलकुलेशन बेस है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो इस सब का जो आंसर है ये बहुत ही जल्दी ले आइएगा, और अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो आपका मैथ बहुत वीक होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ताकि आपकी और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए टाइप 1 का, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें 3 दूरी और 3 चाल दिया गया है। उसमें 2 दूरी और 2 चाल का बात किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? इसमें हम लोग पूरी यात्रा की औसत चाल निकालने बोला गया, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर में है। ए में है कि 8 पूर्णांक 2/3, बी है 8, सी नंबर में है 2 पूर्णांक 10/13, डी है 9। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास कितना 2 दूरी दिखाई दे रहा है, 3 दूरी दिखाई दे रहा है। तीनों जो दूरी है वो समान है, 24 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर। आपके पास दूरी समान है, ठीक है। आपके पास 3 दूरी दिखाई दे रहा है और तीनों दूरी समान है, लेकिन तीनों का जो चाल है वो अलग अलग दिया गया है। एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और एक दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम फार्मूला बताते हैं, फिर आपको हम ट्रिक भी बता देंगे। जैसे बनाए क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग को क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है। औसत चाल, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हम लोग क्या पता है? तो कुल दूरी जो है वो कितना है कि देखिए 3 दूरी 24 प्लस 24 प्लस 24, 3 दूरी दिया गया, और समय कितना दिया गया? तो समय दिया गया है एक, देखिए आपके पास समय नहीं दिया गया तो चाल दिया गया है, ठीक है। चाल दिया गया तो हम लोग समय कैसे निकालेंगे? तो समय आपको हम निकालने के लिए बोल दिए कि समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है कुल दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आपके पास दूरी भी दिखाई दे रहा है और चाल भी दिखाई दे रहा है। देखिए दूरी है 24 किलोमीटर और चाल चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो 24 बटे 6 प्लस इसी तरह से 24 बटे कितना है 8, उसी तरह से फिर और दिया गया कितना, फिर 24 बटे 12, 24 बटे 12। ओके, अब इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए। जितना जल्दी आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी इसका आंसर चला आएगा। तो देखिए अगर सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है, फिर 24 24 फिर 24, अगर तीनों 24 को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 72। ओके, इसके बाद 6 का टेबल में 24 आता है कितना बार में? तो 4 बार में। फिर 8 का टेबल में 24 जो आता है वो आता है 3 बार में। इसके बाद जो 12 का टेबल में 24 आता है 2 बार में। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा? 4 3 और 2, तो सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 9, ठीक है। 4 3 और 2 बचा तो 9 हो गया। इसका 9 का टेबल में 72 कितना बार में आता है? तो 9 8 72। इसका मतलब हम लोग का आंसर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना जल्दी इसका आंसर चलाया, सिर्फ आपका कैलकुलेशन में बेस। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर जो है बहुत ही जल्दी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर बहुत जल्दी दे सकते हो। तो देखिए हम लोग आंसर कितना आया था? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो टाइप 2 के क्वेश्चन को बना लिए, अब टाइप 3 के क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब टाइप 3 के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इससे पहले हम टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अब टाइप 3 के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी और रेलवे का फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस घर लौट आता है। तो पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल क्या है? मतलब एक लड़का है जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपना स्कूल जाता है, और फिर स्कूल से जो घर वापस आता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। तो इसकी औसत चाल क्या है, ठीक है। इसमें जो है देखिए इसमें दूरी समान है, क्योंकि देखिए इसका घर से, लड़का का जो घर है, घर से स्कूल की दूरी हमेशा समान होगा। घर से स्कूल की दूरी जितना है उसमें क्या है, एक बार जो गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और फिर घर से स्कूल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर स्कूल से घर जो आया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया, ठीक। तो इसमें इसके लिए पूरी यात्रा की औसत चाल निकालना है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है आंसर का, ठीक है। तो इस चारों में से एक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, डी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं, और इसको हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करेंगे? तो ट्रिक नंबर 2, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 कि अगर दो चाल x और y से समान दूरियां तय की गई हूं तो औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। क्योंकि इसमें देखिए दूरियां तो समान है, क्योंकि लड़का का घर से स्कूल की दूरी समान होगा, ठीक। और उसमें दो असमान चाल दे दिया गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए अभी हम आपको जैसे बताएं वैसे ही यूज करेंगे कि औसत चाल, ठीक है। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे? तो औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू
वाई बटे एक्स प्लस वाई। जो आपके पास x और y है, जो आपके पास देखिए यहाँ पर x जो है, यहाँ पर पहले एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए x जो है आप क्या मानिए, पहले वाला को मानिए, तो क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो गया आपका x, ठीक। और आप y को मान लीजिए कि कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो गया क्या, y, ठीक। अब इसे यहाँ पर रखिए, पुट कीजिए, आपका जितना जल्दी आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी इसका आंसर चला आएगा। तो 2 इंटू एक्स, एक्स को हम लोग क्या माने, 20 माने, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 इंटू वाई को माने हम लोग 30, तो 30 बटे फिर यहाँ एक्स प्लस वाई मतलब 20 प्लस 30, ठीक। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बटे 20 और 30 कितना हो गया 50, और 10 से 10 खत्म। फिर 5 का टेबल में जो है 20 आता है, वो आता है 5 चारे 20, ओके। इसके बाद यहाँ पर 4 दूनी 8, और 8 का टेबल अगर 3 बार पढ़िएगा तो 8 चारे कितना था 24, 4 दूनी 8, 8 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो आएगा 24, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है, ठीक है। सी में क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कितना जल्दी चला यार, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि औसत चाल बराबर क्या होता है। अगर दो चाल दे दिया गया है, असमान चाल मतलब एक समान चाल नहीं है, अलग अलग चाल है, और उसकी जो दूरी है वो समान है। जैसे लड़का का जो घर से स्कूल की दूरी जो है वो समान है, और उसके बाद जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड जाता है, इस स्पीड से स्कूल जाता है, और फिर स्कूल से जो है वो घर वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और हमें जो है कि पूरी यात्रा जो किया गया है उसका औसत चाल निकालने के लिए बोला गया। तो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद कितना गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखिए इसमें जो है चाल जो है वो डिफरेंस दिया गया है, दो चाल दिया गया है, चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। जो व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और उसी स्थान से फिर साइकिल से लौट आता है, तो उसका औसत चाल क्या है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और इसका जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए है क्या कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी है 4.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इसको हम लोग सेम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। हम लोगों को पता है कि जब कोई दूरी समान हो और असमान चाल दिया जाए, तो हम लोग जो औसत चाल अगर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है कि औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ओके। अब हम लोग इसमें कैलकुलेशन करेंगे, और जितना जल्दी इसका कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी हम लोग का आंसर चला आएगा। तो चलिए रखते हैं। तो हम लोग यहाँ x किया है, x हम लोग मानेंगे पहले वाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और y मानेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 4 और y मतलब 16, फिर x प्लस वाई मतलब 4 प्लस 16, ओके। तो 2 इंटू 4 इंटू 16, उसके बाद 16 और 4 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20। 4 का टेबल में 20 आता है 5 बार में, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं, देखिए 5 का टेबल में और कुछ नहीं कट रहा, तो हम लोग ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ होगा 16 दुनिया 32, 32 और नीचे हो जाएगा 5। अब देखिए 5 का टेबल में अगर 32 को डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 5 का टेबल में अगर 32 को डिवाइड कीजिएगा तो हम लोग आएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना जल्दी चला है। सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा रखकर, बाकी आपका आंसर जो है बहुत ही जल्दी चलाएगा। तो चलिए अब टाइप 3 के 2 क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब टाइप 4 के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए अब टाइप नंबर 4 को शुरू करते हैं बनाने के लिए। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। अब टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यदि कोई बस सवार 3 असमान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। क्वेश्चन बोला जा रहा है
कि एक बस सवार जो है वो 3 असमान चाल कहने का मतलब है कि अलग-अलग चाल। जैसे आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है कि तीनों समान चाल नहीं है, अलग-अलग चाल है। मतलब एक बस जो सवार है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और एक बार 15 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से चलता है और एक बार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और एक ही दूरी को मतलब समान दूरी मतलब सेम दूरी को ही तय करती है, ठीक है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से सेम दूरी तय करती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 अलग-अलग चाल से एक ही दूरी को तय करती है, समान दूरी को तय करती है। तो इसके लिए हम लोग औसत चाल क्या होगा ये निकालना है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन भी दे दिया है, इस चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा। ए नंबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ट्रिक में बता चुके हैं कि तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या था कि अगर 3 असमान चाल एक्स वाई और जेड, एक्स वाई तथा जेड से समान दूरियां तय की गई हो तो उसके लिए जो औसत चाल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस फॉर्मूला के आधार से बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है 3 अलग-अलग चाल दे दिया गया है और चाल के बाद जो दूरियां हैं वो समान दे दी गई है। जबकि इस क्वेश्चन में इसी तरह से बात किया गया था कि अगर 3 असमान चाल एक्स वाई और जेड से समान दूरी तय की गई हो तो उसके लिए औसत चाल जो निकालेंगे वो निकालेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू वाई। इस फॉर्मूला के आधार से इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी में ले आएंगे आंसर। और इस फॉर्मूला के बाद, ठीक है, इस फॉर्मूला को पुट करने के बाद आंसर लाने के बाद इससे भी एक सिंपल तरीका से आपको हम सिखाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, ठीक है? तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, तब भी आप सीख सकिएगा। क्योंकि इस फॉर्मूला के आधार से सबसे पहले हम आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला के आधार से ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बड़ा बनता है, ठीक है, और टाइम भी ज्यादा लगता है। लेकिन आप इसके बाद जो आपको हम एक ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी में चलाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आपको बताएंगे अभी कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जो औसत चाल निकालेंगे आपको यहाँ फॉर्मूला में लिख के दिखा देते हैं। औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा कि देखिए तीन चाल का दिया गया, अलग अलग 3 चाल, इसलिए हमने 3 लिखे। 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक्स जो है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और जेड जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तीनों को आप यहाँ पर पुट कीजिए एक्स वाई और जेड का, और उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है? लेकिन चलिए बनाकर दिखा देते हैं। इसके बाद आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ये ट्रिक हमेशा आदमी को याद रहता है, इसीलिए हम अब इसको बना देते हैं। 3 इंटू एक्स का मान हम लोग कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखते हैं 10 इंटू वाई कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, हम लिखते हैं 15 इंटू जेड कितना है, जेड है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखते हैं 12। उसके बाद ब्रैकेट दिया तो एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई मतलब क्या हुआ 10 इंटू 15, ठीक है, तो लिख लेते हैं 10 इंटू 15। उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद क्या कि y इंटू जेड, तो y इंटू जेड मतलब 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 प्लस प्लस का प्लस, फिर z इंटू एक्स है, तो z मतलब 12 इंटू 10, 12 इंटू 10। सिर्फ कैलकुलेशन जो इसमें जो जिसका जितना स्पीड कैलकुलेशन होगा उसका उतना स्पीड आंसर भी आएगा, ठीक? तो 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 जो ऊपर में दिया गया था उसी को लिख दिए। इसके बाद नीचे में सबको कैलकुलेशन कीजिए, तो 15 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 150, 12 को अगर 15 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 180, प्लस फिर 12 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 120। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और एक वर्क करना पड़ेगा। देखिए 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12, आप 150, 180 और 120 को अगर जोड़िएगा तो आपका आएगा 450, ठीक? आप 1 0 से 1 0 काट लीजिए। ओके, इसके बाद देखिए 15 का टेबल में जो है 45 आता है, वो आता है 3 बार में। उसके बाद यहाँ का 3 और यहाँ का 3 काट लिए, आपका कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, तो हो गया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसका आंसर चला गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा देखिए कितना बड़ा बना है कैलकुलेशन करने में,
ठीक। देखिए कैलकुलेशन इतना हार्ड नहीं होता है कि कैलकुलेशन आपका स्पीड ना हो। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपका कैलकुलेशन जल्दी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, तब भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। और इसी फार्मूला से बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम में बनाते हैं, लेकिन इससे भी एक शॉर्ट फार्मूला बताएंगे। तो चलिए, कोई कितने आंसर कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए इससे भी एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक थोड़ा लॉन्ग ट्रिक से बना, ठीक है। इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक कि क्या कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लिए कि यदि कोई बस सवार 3 असमान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तीन समान दूरियां तय करती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप जो हम आपको अभी ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतना बड़ा आप बनाइएगा, उसके बाद आपका कैलकुलेशन करके आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। तो जो ट्रिक है ये सुनिए। देखिए आपके पास जो तीन तीन आपके पास असमान चाल दिया गया है, उसको पहले लिख लीजिए। कितना दिया है, 10, फिर 15, फिर 12। ओके। अब इस तीनों का क्या कीजिए, एलसीएम कीजिए। इस तीनों का एलसीएम कीजिए। अगर इस तीनों का एलसीएम कीजिएगा तो आपका जो आएगा वो आएगा 60, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। सबसे पहले इस तीनों का जो जो मान दिया गया है उस तीनों मान को लिखिएगा और आप उसको एलसीएम कीजिएगा। तो एलसीएम आ गया 60। इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए तीन कितना मान दिया गया, 1 2 3, तो आप 3 इंटू 60 कीजिए। ओके, 3 इंटू 60 किए। 60 किस लिखे, क्योंकि एलसीएम हम लोग का कितना है, 10, 15 और 12 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 60। देखिए हम इतना स्पीड इसलिए कर दें कि इसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हम एलसीएम और एचसीएफ का प्लेलिस्ट भी बना चुके थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि कितना स्पीड इसका एलसीएम और एचसीएफ लाते हैं आंसर, ठीक है। तो देखिए एलसीएम जो है 10, 15 और 12 का एलसीएम कीजिएगा तो 60 आएगा। आप इस 60 को यहाँ पर लिख लीजिए और जे पर जितना दिया जाएगा उतना बार यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे 1 2 3। ये ट्रिक है, कर लिए। इसके बाद 10 को 60 से डिवाइड कीजिए। अगर 10 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में आएगा, 6 बार में। 10 का टेबल में 60 6 बार में आता है, यहाँ लिखिए 6, प्लस 15 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 4 बार में, तो लिखिए 4, फिर प्लस कीजिए। फिर 12 का टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है, 12 5 60। इसके बाद इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो देखिए अगर आप 60 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 180, और अगर 4 5 और 6 को अगर जोड़िएगा तो आपका आएगा 15, ठीक। आपका कितना आएगा, 15। आप अगर 15 का टेबल में अगर इसको काटिएगा तो ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक। 15 का टेबल में 12 बार में ये कट जाएगा, तो इसका आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, जितना असमान चाल दिया जाएगा उसका आप एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम करने के बाद 3 से गुना कर लीजिएगा, क्योंकि 3 असमान चाल दिया गया। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करके आप जोड़ते जाइएगा, इसको डिवाइड करके जोड़ते जाइएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर चलाएगा। तो इतना बड़ा आंसर से बचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। आई होप कि आपको जो है ट्रिक हमारा, वो दोनों ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आप दोनों ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और वह लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रवि अपने स्कूल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने का निश्चय करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। मतलब रवि नाम के एक लड़का है जो कि आपका अपना यात्रा को 3 हिस्सों में बांटता है, ठीक है, और तीनों हिस्सा में चलने का निर्णय लेता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे। तो इसका औसत चाल क्या है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बी सी जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और डी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रिक, जो अभी आपको हम ट्रिक बताएं सिंपल ट्रिक, उसी सिंपल ट्रिक से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक पता था क्या कि सबसे पहले जितना दिया गया है असमान चाल उसको पहले लिख लीजिए और एलसीएम कर लीजिए। जैसे 40 दिया गया है, फिर 30 दिया गया है और 15 दिया गया है। इसको सबसे पहले आप एलसीएम कीजिए। अगर 40, 30 और 15 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा 120। कितना आएगा, 120। इसके बाद देखिए 1 2 3 दिया गया तो आप 3 कीजिए, इंटू कीजिए, 120 कीजिए, क्योंकि 3 बार दिया गया था इसीलिए 3 से कर ली। इसके बाद इसको डिवाइड कीजिए, तो 40 को अगर 120 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपका 3 बार में, ठीक है। 40 का टेबल में 120 आता है 3 बार में, फिर प्लस कीजिए। फिर 30 का टेबल में 120 जो आता है वो आता है 4 बार में, फिर प्लस कीजिए। फिर 15 का टेबल में 120 आता है आपका 8 बार में, फिर प्लस कीजिए। ओके, आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो 3 इंटू 120, ओके।
इसके बाद 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 और 3 कितना हुआ 15, तो आप लिख लीजिए यहाँ 15। अब देखिए 3 का टेबल में जो 15 आता है वो आता है आपका 5 बार में, और 5 का टेबल में जो 120 आता है वो आता है आपका 24 बार में। अब आपका आंसर आ गया कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए इसका आंसर जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर सी में है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप कि हमारा जो ट्रिक है सारा का सारा जो ट्रिक है आपको समझ में आया होगा। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4 4 टाइप के क्वेश्चन को आपको हम सोल्व करा चुके हैं, जो कि औसत चाल निकालने के लिए टॉपिक है। ठीक है, आई होप कि आपको हमारा जो टॉपिक है जो और जो हमारे क्वेश्चन का जो लेवल है और ट्रिक जो है वो आपको बेहतरीन लगा होगा। तो चलिए, आप जैसा भी लगा होगा आपको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमको बताइए क्या कि आपको जो हमारा पढ़ाया हुआ वो कैसा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।